राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्यों खास है, इसकी क्या कथा है, इस एकादशी पर ज्योतिष के मुताबिक कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं और इसकी क्या पूजा विधि है और क्या सावधानी है। इसलिए इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। बंधुओं, सावन मास भगवान शिव का पावन मास है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं। इन एकादशियों के अलग अलग नाम हैं। इनकी पूजा से मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। सावन मास की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, वो 30 जुलाई को शाम 4:44 से शुरू होगी और 31 जुलाई को शाम 3:55 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को करना शुभ होगा। यदि इस एकादशी पर बनने वाले शुभ योगों की बात करें तो इस बार सावन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी पर ध्रुव योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इन योगों में पूजा करने से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती है, शुभता प्राप्त होती है। बंधुओं, सावन मास में एकादशी हरि और हर दोनों की कृपा पाने का पर्व है। इसलिए सावन मास की एकादशी विशेष होती है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री हरि के हृदय में भगवान शिव निवास करते हैं और भगवान शिव के हृदय में भगवान श्री हरि निवास करते हैं। तो सावन मास की एकादशी भगवान शिव और श्री हरि की कृपा पाने के लिए बहुत दुर्लभ और उत्तम संयोग होता है। इसलिए हर व्यक्ति को सावन मास की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब यदि कामिका एकादशी से मिलने वाले फल की बात करें तो शास्त्रों के मुताबिक कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही यदि ब्रह्म हत्या या जाने अनजाने में भ्रूण हत्या का भी दोष उसके ऊपर है तो इस व्रत को करने से वो दोष समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो फल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय उपासना करने से मिलता है, वो फल सिर्फ सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को करने से मिल जाता है। तो ये बहुत दुर्लभ और उत्तम व्रत है, जिसको करके आप सभी पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। बंधुओं, यदि इसकी कथा की बात करें तो कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि सावन मास की कामिका एकादशी का क्या महात्म्य है। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्र नारद जी ने कहा था। तो इस व्रत की कथा मैं आपको सुनाता हूं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। कथा के अनुसार सतयुग में एक क्षत्रिय व्यक्ति था जिसको अपने बल पर बहुत अभिमान था, लेकिन वो भगवान श्री हरि का भक्त था। एक बार किसी बात को लेकर के किसी ब्राह्मण के साथ उनका वाद विवाद होता है, उसमें दोनों की लड़ाई हो जाती है। ब्राह्मण बहुत गरीब और बहुत दुर्बल थे। वो उस क्षत्रिय के वार को सहन नहीं कर पाए और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्म हत्या का पाप उस क्षत्रिय को लगा। क्षत्रिय
भगवत भक्त थे, इसलिए उनके मन में ये ग्लानि हमेशा बनी रही और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो हमेशा चिंतन करते थे। एक बार एक संत से उनका मिलन हुआ तो उन संत ने उनसे कहा कि आप सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी होती है, उसका व्रत पूरे विधि विधान के साथ कीजिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, तो आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। उस क्षत्रिय व्यक्ति ने संत के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किया, भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से पूजन किया, शालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक किया, उनको तुलसी पत्र अर्पित किए और ब्राह्मणों और गरीबों को ब्राह्मण भोज कराया, दान दक्षिणा देकर के विदा किया और अपनी ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति के लिए प्रायश्चित किया। इस व्रत को करने से उस क्षत्रिय का ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो गया। तो ये कामिका एकादशी व्रत की कथा है। तो बंधुओं, सावन मास में आप सुबह स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लें और आप सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक करें। सावन का महीना है, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं, उनकी आरती करें। भगवान शिव की पूजा के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उनका गंगा जल से अभिषेक करें। यदि आपके घर में शालिग्राम शिला है तो उस शिला का पंचामृत से अभिषेक करें, उनको चंदन अर्पित करें, उनको तुलसी पत्र अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। बंधुओं, तुलसी पत्र अर्पित करने से भी बहुत सारे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तो शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पत्र को श्री हरि पर समर्पित करने से व्यक्ति को स्वर्ण और चांदी दान करने का, यानी सोना और चांदी दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आप श्री हरि को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं, उनकी आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप करें। उसके बाद भगवान श्री हरि के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की कम से कम एक माला जप करें और पूरे दिन भगवत भक्ति के साथ शांत भाव से दिन व्यतीत करें। प्रदोष काल में फिर से पूजा करें, तुलसी जी का पूजन करें, उनके घी का दीपक जला करके तुलसी जी की आरती करें और तुलसी जी के समक्ष बैठ करके भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र की एक माला फिर से जप करें। इस तरह से आप एकादशी, जो कामिका एकादशी है, उस व्रत के दिन पूजा पाठ करें। संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। लेकिन एकादशी व्रत के दौरान हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान हमें चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमें मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए और किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में क्रोध करने से बचना चाहिए। तो इस तरह से आप सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप कर्म खत्म होंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और व्यक्ति भगवत आराधन और इस जीवन का आनंद लेते हुए भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।